राजद सुप्रीमो लालू यादव का इस उपचुनाव में कोई प्रभाव नहीं दिखा। बरसों बाद लालू यादव इस उपचुनाव में उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा की, लेकिन वो अपने उम्मीदवार को नहीं जिता पाए। खुद को दांव पर लगाकर भी लालू प्रसाद के लिए परिणाम उल्टा हो गया। बिहार हो या झारखंड, इस उपचुनाव में लालू प्रसाद यादव कोई चमत्कार नहीं कर पाए। बिहार की सभी 4 सीटें उनकी पार्टी हार गई। वहीं झारखंड में जिस कोडरमा सीट पर लालू यादव ने जनसभाएं की, वहां की राजद उम्मीदवार की हार हुई है। 1990 से लेकर अब तक बिहार की राजनीति लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। लालू विपक्ष में रहकर भी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होते हैं, लेकिन अब उनके आधार वोट भी खिसक रहे हैं। ऐसे में राजनीति समीक्षकों के मन से यह सवाल उठने लगा है, लाजमी है कि क्या बिहार की राजनीति से लालू यादव का दौर हमेशा के लिए खत्म हो गया है। बिहार में पिछले 3 चुनाव में लालू प्रसाद यादव चुनावी परिदृश्य से बाहर रहे। 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे, लालू प्रसाद यादव ने उसमें प्रचार नहीं किया। 2020 में बिहार विधानसभा हुए, लालू प्रसाद यादव प्रचार में नहीं थे। यहां तक कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को टिकट तो बांट रहे थे, लेकिन उनकी भूमिका वहीं तक सीमित थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने कोई जनसभा नहीं की। वो केवल अपनी दोनों बेटियों चुनावी मैनेजमेंट करते रहे। वो लोगों से मिले, फोन पर मैनेज किया, लेकिन दोनों बेटियों के लिए भी कोई जनसभा नहीं की। और इस बार जब लालू प्रसाद यादव ने जनसभा की तो इसका फायदा ही नहीं हुआ। बरसों बाद चुनावी सभा में उतरे थे लालू प्रसाद यादव। जी हां, 2024 के नवंबर में लालू प्रसाद यादव बरसों बाद चुनावी सभा के लिए निकले। लालू प्रसाद यादव अपने रथ में सवार होकर पटना से झारखंड के कोडरमा पहुंचे। वहां पर बकायदा उन्होंने जनसभा की, लेकिन झारखंड में इंडिया गठबंधन की लहर चलने के बावजूद कोडरमा सीट से लालू यादव की बेहद करीबी सुभाष यादव हार गए। नीरा यादव वहां से जीत गई। लालू यादव की जनसभा का कोई असर नहीं हुआ। झारखंड में ही नहीं, लालू यादव ने बिहार में भी जनसभा की। लालू यादव ने बेलागंज पहुंचकर खुद जनसभा की। इसके बावजूद 30 साल से राजद के गढ़ रहे बेलागंज सीट जदयू ने भारी मतों से के अंतर से जीत लिया। बड़ी सेंधमारी कर दी बेलागंज सीट पे, मनोरमा देवी जीत गई। जी हाँ, वहीं विश्वनाथ यादव जो थे वहां से हार गए। अब ऐसा लग रहा है कि इनका यादव वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक खिसक रहा है। बेलागंज और रामगढ़ में राजद की हार बिहार की राजनीति में लालू के प्रभाव को दर्शाता है। बेलागंज में लालू यादव ने अपने भाषण में बार बार कहते रहे कि हम लोग को एकजुट रहना है, लेकिन बेलागंज के आंकड़े बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने आरजेडी के न सिर्फ मुस्लिम बल्कि यादव वोटरों में भी जबरदस्त सेंधमारी कर दी। तभी जदयू को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई। 2020 में इस विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में आरजेडी के सुरेंद्र यादव ने करीब 24,000 वोटों से जीत हासिल की थी। सुरेंद्र यादव के सांसद बन जाने के बाद उपचुनाव में आरजेडी ने उनके बेटे विश्वनाथ सिंह को कैंडिडेट बनाया। यहां से इस बार जदयू की उम्मीदवार मनोरमा देवी ने 21,000 से ज्यादा वोटों से आरजेडी के विश्वनाथ सिंह को हरा दिया। 2020 के विधानसभा चुनाव और इस उपचुनाव के रिजल्ट को जोड़े तो आरजेडी के खाते में करीब 45,000 वोट निकल गए। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।